शासन प्रशासन को वैज्ञानिक आईना दिखाने के लिए काल्पनिक किसान अदालत लगाकर मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना की हुई सुनवाई। कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने मोहन सराय ट्रांसपोर्ट योजना से पीड़ित किसान बनाम ट्रांसपोर्टर एवं अन्य के मुकदमे की सुनवाई हेतु लगी काल्पनिक अदालत। डिविजनल खंडपीठ ने किसानों के पक्ष को वैज्ञानिक बताते हुए शासन प्रशासन को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन करने का स्पष्ट निर्देश दिया। किसान अदालत में न्यायाधीश की भूमिका में रहे पूर्व जिला जस्टिस कृष्ण कुमार सिंह, सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद श्रीवास्तव, वाराणसी कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने मोहन सराय ट्रांसपोर्ट योजना से पीड़ित किसान बनाम ट्रांसपोर्टर एवं अन्य के मुकदमे की सुनवाई हेतु दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किसान अदालत लगी। 3 जज पूर्व अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम जस्टिस कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दीवानी श्री मिलिंद श्रीवास्तव न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन किए। उक्त तीनों जजों की खंडपीठ के सामने किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुंडा ने भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 की खंड 24 धारा 5(1) और सेक्शन 101 का साक्ष्य देते हुए कहा कि 5 वर्षों में कोई भी योजना विकसित होकर चालू नहीं होती तो स्वतः निरस्त मानी जाएगी। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से अपने संवाददाता रवि कुमार जायसवाल के साथ वाराणसी से उद्घोष समय के लिए। आखिर ये किसकी जमीन है? इन्हीं किसानों की थी। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं आज जो यहाँ पे आ जाए। इनका राष्ट्र निर्माण में किसी भी दल के नेता से, किसी भी दल के तमाम ऐसे लोगों से जो चर्चाएं रखते हैं कि साहब ये किसान आज राष्ट्र निर्माण में भूमिका नहीं अदा कर रहे। राष्ट्र निर्माण में भूमिका इन्होंने पहले भी अदा की थी और अभी भी। जिस योजना की चर्चा हम कर रहे हैं आदरणीय कोर्ट के सामने कि जब ये योजना ही रद्द कर दी गई दिसंबर 2020 में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश यानी जो वर्तमान सरकार है योगी पाटवन की सरकार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जब कहा गया कि इस योजना को डी नोटिफाई किया जा रहा है और जिनका प्रतिकर था उनको लेकर के उनकी जमीन भी वापस की जा रही है। फिर उसके बाद एकाएक बिना पूछे जिस तरह से इनके ऊपर फिर से दंडात्मक कार्रवाई शुरू हुई और थोड़ी जानकारी इसी जो 2013 का 117 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत के बाद जो एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश या कानून बना उस कानून को भी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। जिस कानून में कहा गया कि 5 साल तक अगर किसानों से ली गई अधिग्रहित जमीन पर अगर कोई योजना सरकार की क्रियान्वित नहीं होती है तो उस जमीन को भी उनको वापस किया जाए। और अभी पिछले दिनों जज साहब हम इनके यहाँ मीटिंग में गए थे, चारों गांव के किसान आए थे। उस 2013 के अधिनियम के तहत ये भी कहता है कि 80% किसान अगर अपने गांव की जमीन देने को नहीं तैयार है और तैयार है दोनों सूरत में सरकार ले सकती है और नहीं ले सकती है। और उनके प्रतिनिधि के रूप में ये चारों गाँव के हमारे किसान साथी आए। मोहन सराय किसान संघर्ष समिति का मैं मुख्य संरक्षक हूँ। आज किस इसका किसान आंदोलन लगा रखा है, अरे अदालत लगा रखा है। बनारस मोहन सराय किसानों का जो ये मुद्दा है, मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर की योजना 1998 से लेकर के आज तक लंबित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और 2013 में भूमि अर्जन एवं पुनर्वास का एक कानून बना था। उस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल तक योजना अगर विकसित नहीं होती है तो योजना निरस्त मानी जाएगी, या अगर यह योजना जिस दिन से लागू होती है धरातल पर उस दिन का सर्किल रेट का 4 गुना किसानों को देना होगा। लेकिन बनारस का जिला प्रशासन, बनारस का जो ये तानाशाह प्रशासन है, ये किसानों के हक और अधिकार पर डाका डालने की कोशिश कर रहा था। उसी के लिए आज बनारस में हम लोगों ने एक अनोखा किसान अदालत लगा करके और शासन प्रशासन को ये आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं कि तुम कानून के रक्षक हो लेकिन भक्षक मत बनो। अगर भक्षक बनोगे तो हम लोग किसानों को, हम लोग सामाजिक संगठन के लोगों को, आम लोगों को उनके हक और अधिकार के लिए अवेयरनेस करके, जागरूक करके और
उनके वैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उनको उन्हीं को, जो गांधी जी का जो सिद्धांत था कि जिसकी समस्या है उसको पहले लड़ने लायक बनाओ, तो आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पे अदालत लगाए हुए हैं। उसमें प्रशासन और शासन को एक आईना दिखाने का कार्य हो रहा है और किसानों को अवेयरनेस किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है कि उनका हक और अधिकार क्या है और वो अपने हक अधिकार के अनुसार लड़ाई लड़ें। क्या